सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें क्या कर हाउ हाई कुड द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ बी एंड दैट ऑन मार्स। सो बेसिकली हमें ये ढूंढना है कि एक माउंटेन कितना हाई हो सकता है। ओके, सो ये कैलकुलेट करने के लिए अब हम करने क्या वाले हैं कि एक सिंपल सा असम्पशन ले रहे हैं। हम माउंटेन को क्यूबॉइड शेप का ले रहे हैं। तो अगर एक माउंटेन क्यूबॉइड शेप का है तो एक तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो हाइट है इसकी वो एच के इक्वल है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए के इक्वल है। ये दो चीज़ें हमने ली। और सपोज ये जो मटेरियल है उसका लेटेंट हीट कैपेसिटी एल है और डेंसिटी रो है। तो सपोज ये हम मान रहे हैं कि ये डी थिकनेस से मेल्ट कर गया। अगर ये माउंटेन डी थिकनेस से मेल्ट कर गया तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी? एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है अगर ये डी थिकनेस इसका मेल्ट कर गया? तो रो मास कितना यानी कि मास जितना मेल्ट कर रहा है, रो ए डी इंटू एल, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड। और ये मेल्ट कर गया तो उसके बाद इसकी शेप कैसी फॉर्म हो रही है वो हमें जस्ट चेक करना है। बेसिकली अभी भी एक तो ऐसा क्यूब रहा। जस्ट अ सेकेंड। ये कि इस तरीके का क्यूब रहा जिसकी ये जो हाइट है ना वो h माइनस डी हो गई, क्योंकि ये डी थिकनेस से मेल्ट कर गया। और नीचे एक वाटर का ये नीचे एक लिक्विड का पूरा लेयर बन गया होगा। वो वैसे मैटर तो नहीं करता, बट इसके नीचे एक ऐसा लिक्विड का लेयर बन गया होगा जिसके अंदर उसका बाकी मास रहा। तो बेसिकली मास तो अभी भी उतना ही है, बस दो फॉर्म्स में है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हम अच्छे से देखें तो उसका सेंटर ऑफ मास पहले किसी हाइट पे था, अब वो उस हाइट से डी थिकनेस नीचे, डी लेंथ नीचे आ गया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिलीज में चेंज आया। तो वो एनर्जी क्या हो रही होगी? वो एनर्जी रिलीज हो रही होगी जो चेंज आ रहा है। तो इधर अगर हम चेंज देखें तो एनर्जी रिलीज इज द चेंज, वो किसके इक्वल है? देखो मास उतना ही रहा तो m रो ए एच के इक्वल है मास इंटू जी इंटू कितना लेंथ नीचे आ गया, डी लेंथ। क्योंकि बेसिकली ओरिजिनली सेंटर ऑफ मास पहले कहीं पे भी सिचुएटेड हो, अब वो डी थिकनेस तो नीचे आ ही गया, तो मल्टीप्लाई डी। तो ये एक्सप्रेशन आया रो ए एच जी डी। अब हम फोकस करें और समझने की कोशिश करें तो दो ही पॉसिबिलिटीज है। एक तो एनर्जी रिलीज बड़ा हो एनर्जी रिक्वायर्ड से, या एनर्जी रिक्वायर्ड बड़ा हो एनर्जी रिलीज से। सो बेसिकली दोनों ही केसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला केस अगर हम ले लेते हैं, एनर्जी रिलीज बड़ा हो एनर्जी रिक्वायर्ड से। अगर एनर्जी रिलीज बड़ा है एनर्जी रिक्वायर्ड से तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि माउंटेन माउंटेन जो भी है उसे मेरे को एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही मेल्ट कर जाएगा। क्योंकि मेल्ट करने के लिए उसे जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा तो एनर्जी रिलीज हो रही है, सो वो तो इजीली मेल्ट कर सकता है। वहीं अगर मैं ये केस ले लूं कि एनर्जी रिलीज कम है एनर्जी रिक्वायर्ड से, सो बेसिकली माउंटेन मेल्ट नहीं कर सकता खुद ब खुद। बेसिकली आपको एक्सटर्नली हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, उतनी ही हीट सप्लाई करनी पड़ेगी जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस, एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी रिलीज के बीच। सो उतनी डिफरेंस के जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी मैंने अगर सप्लाई करी तब वो मेल्ट करेगा, मतलब अपने आप मेल्ट नहीं करेगा। और वही एक माउंटेन के लिए तो ट्रू है। माउंटेन तो बेसिकली सबसे ज्यादा स्टेबल हुए, तो एनर्जी रिलीज
हमेशा कम होनी चाहिए एनर्जी रिक्वायर्ड से, क्योंकि तभी माउंटेन्स मेल्ट नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट एक्चुअली में किसी भी बॉडी के लिए ट्रू है। तो एनर्जी रिलीज कितनी है, रो ए एच जी डी। वही एनर्जी रिलीज कितनी है, रो ए डी एल, रो ए डी एल। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, रो रो ए ए और फिर ये डी डी। तो यहाँ से मेरे को मिला H इज लेस देन L अपॉन G। तो ये जो हाइट के हमें एक इनइक्वालिटी मिला, ये क्या दिखा रहा है कि हाइट बेसिकली मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकती है, L अपॉन G। तो बेसिकली किसी भी माउंटेन का अगर हमें मटीरियल, या फिर माउंटेन की बात छोड़ो, कोई भी ऑब्जेक्ट का मेरे को मटीरियल पता है, उससे मेरा मतलब क्या है, मेरे को इस ऑब्जेक्ट की लेटेंट हीट कैपेसिटी पता है, तो मैं ये कह सकता हूँ श्योरली कि इसका जो हाइट है वो L अपॉन जी से कम ही होगा। ओके, सो इस वे में हाइट मैक्सिमम अर्थ में एक माउंटेन का क्या हुआ, L अपॉन जी वन। अगर मैंने हाइट का रेशियो क्योंकि इसमें ढूंढना है, तो H अर्थ पे हुआ L अपॉन जी अर्थ, फिर वही H मार्स यानी हाइट उसी माउंटेन की, सेम माउंटेन की, वो होगी L अपॉन जी मार्स। तो मेरे को हाइट जो अर्थ पे है, H अर्थ अपॉन H मार्स, बेसिकली G मार्स अपॉन G अर्थ के बराबर होगा। सो बेसिकली ये आंसर बहुत ही सिंपल आया, बट ये जो स्टेटमेंट है ना, वो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट या फिर हमारे खुद के बॉडीज के लिए भी ट्रू है। सो मैं आपको मेनली यही समझाना चाहता था। आई होप आपको ये बहुत ही क्लियर रहा होगा। बाय एवरीवन।